परी युवराज के सीने से लगी हुई थी, पता नहीं क्यों उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। युवराज ने अपना एक हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था तो अपना दूसरा हाथ उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोला और धीरे से कहा, क्या हुआ? तुम्हें भी अच्छा महसूस हो रहा है? कहीं तुम्हें भी मेरे साथ मेरे ऑफिस तो नहीं चलना है? जैसे ही युवराज की आवाज़ परी के कानों में पड़ी तो परी एकदम से उससे अलग हुई। उसे धक्का देते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। हर वक्त मुझसे चिपकने के बहाने ढूंढते रहते हो। उसने आसपास देखा तो उनके सारे बॉडीगार्ड्स उनके तरफ पीठ किए खड़े थे। परी को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। अब ये उसे क्या हो रहा था? जब भी वो इस आदमी के करीब जाती थी तो वो अपना संतुलन खो देती थी। परी ने जोर से अपने सिर पर चपत लगाई और जल्दी से कार में बैठ गई। उसने कार की खिड़की को नीचे किया और युवराज को जोर से चिल्लाकर कहा, देखो, मुझसे तो तुम दूर ही रहना, कह रही हूँ तुमसे। कहते हुए वो हंसकर फिर से अपने कांच को ऊपर उठा लिया। ये सुनकर युवराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने चारों तरफ देखा। उसके आदमी अभी भी उसके तरफ पीठ किए खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बॉस अब शरेआम एक लड़की को गले लगा रहे हैं। शायद अब उनके बॉस अब पहले जैसे नहीं रहे, जो लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देते थे। लेकिन कोई था जो एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि संजय था, जिसने अभी अभी युवराज और परी को गले मिलते हुए देखा था। युवराज ने एक नज़र उस पेड़ की तरफ देखा, फिर अपनी कार में बैठ गया। उसके बाद उसका चेहरा एकदम से गहरा हो गया। वो इतनी ज़्यादा काफ़ी सोच में डूब गया कि कोई उसे देखकर कह नहीं सकता कि इस आदमी ने थोड़ी देर पहले मुस्कुराया था। परी कार में बैठी सोच रही थी जो उसने अभी अभी फेल किया। आखिर क्यों वो इस आदमी के करीब जाते ही खो सी जाती है। उसे पता नहीं लगता कि क्या हो रहा था उसके साथ। क्या ये सब इसलिए था कि युवराज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हैंडसम तो बहुत लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन वो सबसे अलग था, पूरी दुनिया से अलग था। उसकी पर्सनालिटी, उसकी आंखें, उसका ऑरा, सब कुछ अलग था। परी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपने सिर पर एक चपत लगाई। तेरा कुछ नहीं हो सकता परी, तू ये क्या सोच रही है? परी ने अपने सिर को पूरी तरह से झकझोर दिया। वो अब युवराज के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। कुछ ही देर के बाद उसने अपने आप को शांत किया और कहा, मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ऊपर से मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं टॉप आने की बजाय लास्ट आ जाऊँ। ये सब उस युवराज की वजह से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस युवराज से प्यार करने लगी हूँ। ये ख्याल आते ही परी की आंखें बड़ी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं युवराज से प्यार नहीं कर सकती। आखिर मैं उससे प्यार क्यों करने लगी? मैं क्या, कोई भी लड़की उस युवराज से प्यार नहीं कर सकता। इतना खड्डूस है वो, जब देखो सड़ा हुआ मुंह लेकर बैठा रहता है। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परी अपने दिमाग और दिल के बीच में कन्फ्यूज थी। वो अपने आप को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग दोबारा से अपनी बातों को दोहरा रहा था। कॉलेज पहुंचकर भी परी का दिमाग शांत नहीं हुआ। तभी उसने तनु और रिया के पास चली गई। उन्होंने उसके गले लगते हुए उसके चेहरे को देखा तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मुंह क्यों ऐसा बना हुआ है? तनु ने परी से पूछा। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है। अरे कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है, तुम भी अपने क्लास में जाओ, बाद में हम तीनों कैंटीन में मिलते हैं। ये कहती हुई परी वहाँ से जल्दी से निकल गई। अगर उन दोनों को पता लग गया कि परी के दिमाग में क्या चल रहा है तो वो दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। शाम के वक्त परी अपनी लास्ट क्लास लेकर बाहर निकली तो उसके फ़ोन में युवराज का फ़ोन आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। उसने जल्दी से फ़ोन को रिसीव किया। हाँ बोलो, क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई? युवराज ने पूछा। तो परी ने स्माइल के साथ कहा, हाँ हो गई। युवराज ने सामने से कहा, ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ,
तुम्हें पिकअप कर लूँगा। तुम अपनी कार ड्राइवर से कहो कि वो कार लेकर घर चला जाए। ठीक है। ये कहकर परी ने अपना फ़ोन काट दिया और वो बाहर आई। परी नीचे खड़ी युवराज के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। तभी उसके सामने से एक कार आ रही थी। परी को ठीक से दूर से नहीं दिखाई दिया कि ये कार किसकी है, लेकिन वो इतना तो जानती थी कि ये युवराज की कार नहीं है। जैसे ही उस कार से एक हैंडसम सा आदमी निकला तो परी उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। उसने काफ़ी समय से आदित्य को नहीं देखा था। परी ने बस उसे एक नज़र देखा और उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। युवराज सीधा आया और परी के सामने खड़ा हो गया। परी आदित्य को देखकर हैरान थी। जैसे ही आदित्य उसके पास पहुंचा, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो बिल्कुल भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। जिस तरह से पिछली बार उसने परी के साथ बिहेव किया था, उसके बाद से परी उसे नफरत करने लगी थी। आदित्य परी के पास गया और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला था, परी ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? परी देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ नाराज़ हो, वो भी इसलिए कि मैं अपनी एक्स के साथ रिलेशन में आ गया था। लेकिन मेरी बात मानो, वो सब एक कोइंसिडेंस था। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। अब गुस्सा छोड़ो और मान जाओ। मुझे पता है कि तुम उस युवराज राठौड़ से प्यार नहीं करती, बल्कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब परी को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, देखो आदित्य, मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों मेरे जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में लाए, लेकिन इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा नहीं था। लेकिन परी, मेरी बात तो सुनो, वो बस एक गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं एक बार के लिए ये सब भूल जाती हूँ, लेकिन वो क्या था जो तुमने मेरे साथ उसके बाद किया? तुम मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे शादी करना चाहते थे, वो भी ज़बरदस्ती। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था, या फिर तुम्हारा प्यार एक पागलपन था? परी, मैं मानता हूँ कि मैंने जो भी किया वो गलती था और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ। अब मुझे माफ़ कर भी दो। आदित्य ने परी से कहा। तो परी ने उसे एक नज़र देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये वादा करो कि तुम मुझसे दूर रहोगे, जितना हो सके उतना दूर, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आदित्य परी की बातों को सुनकर हैरान था। जिस नफ़रत से परी उससे बात कर रही थी, वो सचमुच हैरान कर देने वाली थी। वो परी जो कभी उस पर जान देती थी, वो अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। परी देखो, तुम मेरी बात सुनो। आदित्य इतना ही बोल पाया था कि परी ने उसके सामने हाथ रखकर कहा, आदित्य प्लीज लीव मी अलोन। अब आदित्य को परी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि परी अब पहले जैसी नहीं रही, वो काफ़ी बदल चुकी थी। आदित्य को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। परी ने जैसे ही वहाँ से जाना चाहा तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। परी, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी बात मानोगी, तुम मुझसे शादी करोगी। आदित्य, छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या पागलपन है, मेरा हाथ छोड़ो। परी ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन आदित्य की पकड़ उस पर इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो उसे अपनी हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही थी। परी अब दर्द से कराहने लगी। उसका रोने का मन हो रहा था। युवराज के चक्कर में उसने अपने बॉडीगार्ड को उसके कार के साथ वापस भेज दिया था। आदित्य परी को खींच रहा था ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। परी में बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो आदित्य से अपना हाथ छुड़ा सके। अचानक से आदित्य के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर किसी ने मुक्का मारा, जो उसे इतनी ज़ोर से लगा था कि वो एकदम से ज़मीन पर गिर गया। उसने अपने आप को संभालते हुए ऊपर देखा तो सामने युवराज खड़ा था। युवराज की आंखें लाल थी। वो घूरकर आदित्य को देख रहा था। युवराज वहां तब तक आ गया था जब आदित्य ने परी का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर आदित्य का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। उसका दिमाग खाली हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा और आदित्य को जोर से मुक्का मार दिया। वो उसे और भी मारना चाहता था। वो जैसे ही आदित्य को मारने के लिए आगे बढ़ा कि
किसी ने जोर से उसे पीछे से पकड़ लिया। वो परी थी जो पूरी तरह से युवराज के पीठ से चिपकी हुई खड़ी थी। परी ने कसकर युवराज को जकड़ा हुआ था। जैसे ही परी ने युवराज को वहां देखा तो वो खुश हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि युवराज के गुस्से को वो अच्छे से जानती थी। अब युवराज किसी भी हालत में आदित्य को छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए परी ने इस तरह उसे पकड़ लिया। युवराज ने जब परी के हाथ उसकी कमर पर लिपटे हुए देखा तो उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर उसे अगले ही पल लगा कि परी इस तरह से आदित्य को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से उसका गुस्सा अब दुगना हो गया। उसने एकदम से परी के हाथ को अपने कमर से हटाया और उसकी तरफ मुड़ा। युवराज की आंखों में इतना गुस्सा देखकर परी और भी ज़्यादा घबरा गई। अब आदित्य को मौका मिला तो वो जल्दी से खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठाया। वो तेज़ी से युवराज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन युवराज को एहसास हुआ कि आदित्य उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। युवराज ने परी का हाथ पकड़े हुए एक साइड हो गया। आदित्य अब दोबारा से ज़मीन पर गिर गया। युवराज उसे मारने के लिए दोबारा से आगे बढ़ा तो परी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, युवराज चलो यहाँ से और इसे छोड़ दो। परी को खून खराबा मारपीट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साथ ही उसे ये भी पता था कि युवराज उसे मारना शुरू करेगा तो उसका पूरा चैप्टर ही क्लोज करके छोड़ेगा। आदित्य ने फिर इस बात का फ़ायदा उठाया, लेकिन इस बार भागने में। युवराज ने बस उसकी कार को दूर से जाते हुए देखा और गुस्से में उसकी मुट्ठियाँ बंद हो गई। उसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो गया था। उसने एक नज़र परी की ओर देखा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कार में बैठा, परी भी तुरंत उसके साथ पास वाली बाजू की सीट में बैठ गई। उसने युवराज का गुस्से वाला चेहरा देखा और कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा। युवराज काफ़ी गुस्से में कार में बैठा था। परी भी उसके ही बगल में बैठी हुई थी। युवराज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। परी उसका गुस्सा अच्छे से जानती थी। उसे बखूबी उसका गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बेशक उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन तो नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थी। आज तुम अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर नहीं आए और तुम्हारा ड्राइवर भी तो नहीं है। तुम खुद ही कार क्यों चला रहे हो? परी ने पूछा, लेकिन युवराज ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बात ये थी कि युवराज परी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता था, इसलिए वो किसी को भी अपने साथ नहीं लाया। लेकिन यहाँ आकर उसका दिमाग उल्टा खराब हो गया। खड्डूस हमेशा मेरे ऊपर ही गुस्सा होता रहता है। आखिर मैंने क्या किया जो उसका बंदर जैसा मुंह फुला हुआ है? परी ने युवराज की तरफ देखते हुए सोचा। जैसे ही वो दोनों घर पहुँचे, युवराज तुरंत कार से उतर गया और अपने रूम में चला गया। परी उसके पीछे गई, पर युवराज ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। परी बस बाहर खड़ी बंद हुए दरवाजे को देखती रही कि तभी उसके पास अनवी आ गई। क्या हुआ? तुमने फिर युवराज को नाराज़ कर दिया। आखिर तुम हमेशा उसे गुस्सा क्यों दिलाती रहती हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का कोई मैच नहीं। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम युवराज को छोड़ दो। परी का मूड वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। अनवी की बातें सुनकर उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। उसने अपने हाथ को बांधते हुए कहा, अनवी तुम मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच के मामले में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी मैं अपने रिलेशन में किसी तीसरे का आना बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे लगता है कि युवराज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम दोनों के मामले में कोई तीसरा आए। ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम दोनों इसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम अपनी टांग इसमें ना ही घुसाओ तो अच्छा रहेगा। परी की इतनी कड़वी बातें सुनकर अनवी को भी काफ़ी गुस्सा आ गया। अनवी उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन परी तुरंत वहाँ से निकल गई। वो बिल्कुल भी अनवी का मुंह देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अनवी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। परी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि अनवी उसके पीछे आ रही है। परी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो अनवी को मौका मिल गया। उसने उसे पीछे से धक्का दे दिया। परी बस एक बार ज़ोर से चिल्लाई और उसके बाद वो सीढ़ियों से लुढ़कने लगी। अनवी को जब ये एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया
तो वो एकदम से वहाँ से भाग गई। वो परी को धक्का देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उसने ये मौका पाते ही वहाँ से निकलना ठीक समझा। वो अपने रूम में आ गई और ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए अपने रूम का दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। परी इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि उसकी आवाज़ युवराज के कमरे तक जा रहा था। उसने परी की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से बाहर आ गया। परी, परी। युवराज जोर से परी का नाम पुकारने लगा। राधा आंटी भी परी की आवाज़ सुनकर बाहर दौड़ती हुई आई। वो दोनों जल्दी से बाहर आए तो परी सीढ़ियों के नीचे ज़मीन पर बेहोश होकर पड़ी थी। परी बिटिया, परी बिटिया, तुम्हें क्या हुआ? वो जल्दी से परी के पास आ गई। युवराज बाबा, जरा देखो, इन्हें क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? राधा आंटी की बातें सुनकर युवराज तुरंत सीढ़ियों के नीचे आ गया। जब उसने परी की ऐसी हालत देखी तो उसकी सांसें ही अटक गई। परी के सिर में चोट आई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। परी, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो, युवराज ने परी का चेहरा छूते हुए कहा। उसने तुरंत उसे अपने बाहों में उठा लिया और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उसकी आवाज़ सुनकर एक सर्वेंट ने युवराज के फैमिली डॉक्टर को जल्दी से कॉल कर दिया। युवराज परी को अपने रूम में ले गया। कुछ देर के बाद अच्छी तरह से देखने के बाद डॉक्टर ने युवराज की तरफ देखा और कहा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनके सर पर थोड़ी चोट आई है। वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है और ये कुछ दवाइयाँ जिन्हें इन्हें टाइम टू टाइम देनी होगी। ये दवाइयाँ वो है जो आपको इनके जख्मों पर लगानी है। इन दवाइयों के सेवन से ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने सारी दवाइयों को समझाते हुए बता दिया। अब युवराज ने एक चैन की सांस ली जब डॉक्टर ने कहा कि उन्हें गहरी चोट नहीं आई है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसने फिर बेड पर सोई हुई परी की ओर नज़र किया। ये लड़की सच में उसे किसी दिन पागल कर देगी। जब से ये लड़की उसके ज़िंदगी में आई है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसा वो पहले जीता था। अब उसे इस लड़की के सामने हर बार झुकना पड़ता है, इसकी परवाह करनी पड़ती है। ये लड़की हमेशा कुछ ना कुछ करके उसे परेशान करती ही रहती है। इतना कुछ सोचने के बाद लाचारी से युवराज ने अपना सिर हिला दिया। अब वो करे तो क्या करे, पूरी दुनिया में उसे इसी लड़की से प्यार होना था। सबके जाने के बाद युवराज ने परी के जख्मों पर दवाई लगाई और वो वहीं बैठकर परी के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन अभी तक परी को होश नहीं आया। अब राधा आंटी ने युवराज को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई तो उसने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो परी के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। परी ने भी कुछ नहीं खाया था, जिससे युवराज को उसकी चिंता होने लगी। रात के लगभग 10-11 बज चुके थे। धीरे धीरे परी की आंखें खुलने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। अपना सिर पकड़े हुए जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र उसके साइड में सोए हुए युवराज पर पड़ा, जिसकी आंखें बंद थी। वो गहरी नींद में लग रहा था। पहले तो परी को कुछ याद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ गया। लास्ट में उसे याद आया कि वो कैसे सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसकी रूह तक कांप गई। उसने अपने सिर को छुआ तो उसके सिर में पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाजू की कोहनी में दवाई लगी हुई थी। परी ने युवराज की ओर देखा। वो सोते हुए भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। कोई उसे सोते हुए ऐसे देख ले तो वो कह नहीं सकता कि वो अपनी असली ज़िंदगी में कितना खतरनाक और भयानक है। परी ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर रख दिया।